ये है कि कभी कभी आरती में खड़े हो जाते हैं बद्रीनाथ की में जा कर के शाम को, कुछ ऐसे देवता लोग आकर के पीछे से वो भी दर्शन करने लग जाते हैं, और जब आरती हो जाती है तो वो उतर के चल देते हैं, तो किसी किसी को दर्शन हो भी जाते हैं उन देवताओं को। कि महात्मा जी का इस जंगल के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर महात्मा जी राम जी की तपस्या करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, राम जी का नाम का जप करते हैं। तो ये तो साधुओं में भी गरीब हैं, कोई माया के विरख हैं। आगे समझ में आप जान ही रहे हो, साधुओं का नाम नहीं जानते हो, क्यों निद्रा करें किसी की। यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया है, थोड़ा सा पास में हमें सूचना मिली है कि वहाँ पर कोई संत रहते हैं और सीधे शांत स्वभाव के, ज़्यादा तो वैसे नहीं कह सकता कि तपस्या त्यागी, वो तो मुझे पता चलेगा, लेकिन गाँव वासियों ने कहा है सीधे सरल है और अपने भजनों में लीन रहते हैं, किसी से बात बहुत कम करते हैं और ज़्यादा तड़की भड़की बातें उनको आती नहीं है, बनावटी बातें वो करते नहीं हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के संत हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि संतों के दर्शन मात्र से हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको भी वो दर्शन कराऊं और मैं भी दर्शन करूं। तो मुझे आप अपना अनुभव बताना, आपका किस प्रकार का संतों की सीरीज में अनुभव रहता है, और अगर कोई संत अगर आपको लगे कि सही नहीं है, गलत है, तो संत की तुलना मत करना, संत की कभी तुलना नहीं की जाती। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं संतों की सीरीज़ आपको करवा रहा हूँ। और भी थोड़ा सा 5 मिनट संत महात्मा जी है जो अभी शायद तक कुछ प्रसाद पा रहे हैं, तो वो चल से ही प्रसाद पा लेंगे, हम अंदर चल के उनसे थोड़ी सत्संग लेंगे और चलते हैं। अब आपके विचार ज़रूर बताना किस प्रकार के लग रहे हैं। गुरु जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरनाम दास। आप गुरु जी यहाँ पर कब से हैं? हो गए 2-3-4 महीने। अच्छा, पहले कोई अलग स्थान था क्या? पहले अलग, मैं तो दाऊ जी का रहने वाला हूँ, जन्म मेरी दाऊ जी में रहता था, तो वहाँ से फिर अपना देखा लता पता मैंने शांति। जैसे मैं गुरु जी जैसे बहुत सारे महात्मा अलग अलग प्रकार की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किन्हीं की साधना करता है, आप किन की साधना करते हैं? मैं तो राम जी का भक्त हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम आने नमः, तो उसको जाप करता हूँ। अच्छा, आपके गुरु जी कौन है? मेरे हरिदास बाबा थे, जमनाजी। हाँ, दाऊ जी जमनाजी राम दुलारे तुम लोग। आपने दीक्षा बचपन से ली या गृहस्थी बाद में बच्चों? नहीं, गृहस्थी तो नहीं हुए हम, पर हम वहीं जाकर अपने गुरुजी के पास में जमनाजी में पहुँच जाया करते थे, वहीं आनंद लिया करते थे। तो 40 साल हो गए इस बेस में, 35 साल आनंद ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। जैसे गुरुजी आप इतने समय से आज 40 वर्षों से राम जी की तपस्या कर रहे हैं और पूजा करते हैं, तो हम आपके माध्यम से कभी आपको जानना चाहते हैं कि आपका अनुभव क्या रहा 40 साल का, किस प्रकार का जीवन व्यतीत हो रहा है? बस यही होना चाहिए, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाज में भी भूखा ना रहूँ, अतिथि भी कोई भूखा ना जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, इसमें बैठा हुआ हूँ। सत्य बात है, सत्य बात। गुरु जी जैसे कि आपको इतने समय से राम जी की पूजा करते, कभी आपको लगा राम जी ने आपको दर्शन दे रहे हैं, या राम जी ने आपको कभी दर्शन दिया? यही दर्शन है राम जी के, रात और दिन राम जी अपना पुकारते रहते हैं, बैठे रहते हैं, आनंद लेते हैं, सीताराम 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 जपते हैं, आ जाता बना लेते हैं, खा लेते हैं, जैसा बनता है रूखा सूखा। कभी राम जी ने सीताराम जी ने कभी दर्शन दिया क्या, ऐसा लगा आपको कभी? ये तो जब कोई बात सत्य हो जाती है, वही दर्शन है, वही जो है भगवान है, वही हमारे लिए राम जी है, वही वो है। अभी हमारे मुखारबिन से निकल जाती है, जाओ तुम्हारे बेटा होगा, हो जाए बेटा, समझ लो वही राम जी ने अपना दर्शन दे दिया हमको, उसी को राम जी समझते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपके मतलब कोई चीज़ की कमी लगती है, ये कुटिया में कोई चीज़ की आवश्यकता लगती है आपको, यहाँ पर कोई कमी है? वो स्वयं अपने आप इंतजाम कर देता है, हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किसी चीज़ की। जैसे कि महात्मा जी, जैसे मैं बहुत सारे महात्मा जैसे बड़े बड़े आश्रम में रहते हैं, आप उन आश्रमों को छोड़ के और यहाँ पे जंगलों में छोटी सी कच्ची कुटिया में रहते हैं, तो कारण क्या रहा है? वो एक कोई बात नहीं है, हर जाति में, हर गृहस्थी में, हर उसमें नेता नगरी में कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। एक प्रधान ऐसा होता है कि कुछ नहीं, और एक प्रधान ऐसा होता है कि करोड़ों अरबों रुपये कमा लेता है। तो ये तो साधुओं में भी गरीब हैं, कोई माया के विरख हैं। आगे समझ में आप जान ही रहे हो, साधुओं का नाम नहीं जानते हो, क्यों निद्रा करें किसी की। तो इसलिए वो भी हैं साधु, हम अपना जंगल में पड़े हुए आनंद ले रहे हैं, और क्या है।
महात्मा जी ने जैसे कहा था कभी भी किसी की निंदा क्यों करें, लेकिन ये इन्होंने एक बात कही थी, हालांकि साधुओं में भी होते हैं, साधु भेष आने के बाद हम किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए साधु के बाद, यानी निद्रा तो करनी नहीं चाहिए किसी की भी, परंतु अब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि थोड़े जब आदमी उसमें आ जाता है तो न अहंकार की बात कर जाता है। क्यों कर जाता है? कोई किसी से दुखी हो जाए, कोई टेंशन घुस जाए, न घुसना चाहिए उसके दिमाग में टेंशन, साधु है, पर फिर भी अगर मारते ही खा चला आएगा तो फिर न कहता कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा जी, जैसे आप इस जंगल में हो तो आप यहाँ जाना चाहते हो, यहाँ पे इस जंगल में कौन कौन से जानवर या कौन कौन से जीव रहते हैं? पहले होंगे सो होंगे, अब कोई जीव जंतर नहीं है, अब तो खाली इसमें एक आध तो जरक है, कुत्ता खा जाता है, देख भी लिए हमने, और ऐसा कुछ नहीं है। और वो क्या बोलते हैं उसको जी, गौदुगा जो बोलते हैं बस, गीदड़, हाँ गीदड़, बस, और कोई नहीं है बस। और विशेष कोई जानवर नहीं है? ना कोई खटका है, ना कोई यहाँ पर बह है, ना कोई डर है, कैसा भी कुछ किसी बात का कोई। तो मैंने यहाँ पे एक बात और सुनी, इस जंगल में रात को इन संतों की कीर्तन की आवाज़ आती है, कि ये सत्य है या नहीं है? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु ये तो मैं कह सकता हूँ कि सुना तो मैंने भी है कि कभी कभी आरती में खड़े हो जाते हैं बद्रीनाथ की में जा कर के शाम को, कुछ ऐसे देवता लोग आकर के पीछे से वो भी दर्शन करने लग जाते हैं, और जब आरती हो जाती है तो वो उतर के चल देते हैं, तो किसी किसी को दर्शन हो भी जाते हैं उन देवताओं को। तपोभूमि तो है ही है, देवताओं ने इसको तपा था, तपो स्थल ही है ये। ऐसा लक्ष्मण झूला है, देव सरोवर भी है, यहाँ पे भी है, आगे समय ये गजगैर नाम से ये मतलब शिला घोषित है, हाथी और मगर का झगड़ा हुआ था, वो शिला है। तो यहाँ सब, परंतु वैसे ऐसी कोई परेशानी किसी बात की है नहीं, आनंद है। जैसे कि महात्मा जी ने कहा इस जंगल के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर महात्मा जी राम जी की तपस्या करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, राम जी का नाम का जप करते हैं। बद्रीनाथ का भी करते हैं, उसकी छाया में रह रहे हैं, ऐसी बात हो रही है। वो भी नारायण है, नर नारायण है, ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी सब है, ठाकुर जी सब एक, वही राम है, वही नारायण है, वही सब कुछ भी है, जो भी है सो वही है। जैसे कि महात्मा जी बता रहे थे अपने जीवन से बारे में, लेकिन इनको कभी दर्शन अनुभव हो, जैसे कोई आशीर्वाद देता है या कोई ऐसा घटना घटती है जो सफल हो जाए, तो इनको लगता है कि हाँ वो मेरे को भगवान ने दर्शन दे दिए, लेकिन ऐसा कभी साक्षात शरीर में कभी दर्शन नहीं हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा और जैसे कि आरती में कभी ऐसा जाते हुए भगवान के, हमको नहीं ऐसा, बताते हैं लोग, पुरखा जो दूसरे है, संत बताते हैं। हाँ हाँ, पुरखा लोग जो थे बताते हैं, ऐसा सुनते हैं हम भी और सुनते चले आए। अच्छा, जैसे कि इन्होंने एकदम शांत सरल स्वभाव से, और बिल्कुल भी ऐसा कह नहीं सकते कि कोई कोई देखता हूँ अलग तेज होता है, लेकिन ये शांत स्वभाव के हैं, और कोई चीज़ की मोह माया नहीं है बिल्कुल भी। कोई चीज़ का कोई किसी से मतलब नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल भी कोई मोह माया नहीं है, कोई धन का लालसा नहीं है, कोई भौतिक सुविधा की आवश्यकता नहीं, कोई ऐसी की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज़ों की, बस लताओं पताओं के बीच में, इस जंगल के बीच में भजन में लीन है। हालांकि जो भजन में लीन होते हैं वो बहुत कम समय दे पाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश भी करते हैं। आपको इनके दर्शन करवाए, इनके आशीर्वाद दिलाने की कोशिश की, किस प्रकार लगी जानकारी मुझे ज़रूर बताना। मेरा उद्देश्य है आपको धर्म की तरफ, सनातन धर्म की तरफ संतों के दर्शन कराऊं और उनसे आशीर्वाद दिलाऊं, कोशिश करूं। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।